चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में बुलाया जाता है वर्ग तथा वर्गमूल। इसको हम लोग पहले समझेंगे इसमें है क्या, इसको वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग इसका कैसे हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। वर्ग किसे कहते हैं, किसी भी संख्या पर घात 2 हो, घात को यानी पावर कहा जाता है। किसी की संख्या पर घात 2 हो तो वो घात उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी दो लगातार संख्या, मान के चलिए 5 × 5, 5 पर पावर 1 है, किसी भी संख्या पर पावर 1 छुपा हुआ रहता है। 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 यानी 5 पर पावर 2, यानी ये 2 क्या है, इसका वर्ग है। 5 पर 2, 5 क्या है, 2 है, यानी ये 2 क्या है, वर्ग है, यानी स्क्वायर है। इस 2 को हम स्क्वायर भी कहेंगे और इसी को हिंदी में वर्ग कहेंगे। अब ये हम लोगों को कंटेंट बेस, इसमें हम लोग ट्रिक वाले नहीं सीखेंगे। बेशक हम लोग बेहतर ढंग से और बेहतर तरीके से ट्रिक को समझेंगे, इसमें है क्या, वर्ग कैसे बनाया जाता है, वर्गमूल कैसे सीखा जाता है। अब इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमको याद रखना पड़ेगा किसी दो संख्या तो लगातार 1 × 1 यानी 1 पर स्क्वायर। 1 × 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पर स्क्वायर। 1 को किसी भी संख्या 1 पर जितना भी पावर हो जाए वो 1 ही होता है। दूसरा होता है 2 × 2 यानी 2 पर स्क्वायर। 2 पर स्क्वायर मतलब 4। 3 × 3, 3 पर स्क्वायर बराबर 9। 4 × 4, 4 पर स्क्वायर बराबर 16। इसी तरह 5 × 5, 5 पर स्क्वायर 25। 6 × 6, 6 पर स्क्वायर 36। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 7 × 7, 7 पर स्क्वायर 49। 8 × 8, 8 पर स्क्वायर 84। 9 × 9, 9 पर स्क्वायर 81। 10 × 10 यानी 10 पर स्क्वायर 100। 11 × 11 यानी 11 पर स्क्वायर 11 × 121। फिर हम लोग आगे चलेंगे। 12 × 12 यानी 12 पर स्क्वायर 12 × 144। 13 × 13 यानी 13 पर स्क्वायर 13 × 169। 14 × 14, 14 पर स्क्वायर 14 × 196। 15 × 15, 15 पर स्क्वायर 15 225। 16 × 16, 16 पर स्क्वायर 16 16 256। 17 × 17, 17 पर स्क्वायर 17 289। 18 × 18, 18 पर स्क्वायर 18 324। 19 × 19, 19 पर स्क्वायर
19 361, 20 इंटू 20 पर स्क्वायर बराबर 400। इतना तक हम लोग जान लिए। अब आगे देखेंगे हम लोग, ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 पर 1 स्क्वायर बराबर 1, 2 पर 2 स्क्वायर बराबर 4, 3 पर 3 बराबर 9, 4 पर 4 16, 5 पर 5 25, 6 पर 6 36, 7 पर 7 49, 8 पर 8 64, 9 पर 9 81, 10 पर 10 100, 11 पर 11 121। यानी इस तरह से हमको पूरा 20 तक याद रखना होगा, तभी हम लोग इस मैथ में बेहतर सक्सेस कर सकते हैं, बेहतर करने के लिए। अब इसको हम आगे देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। अब हम लोग बनाने का तरीका देखते हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अगर हमको कोई दे दे, मान के चलो हमको कोई 100 ही दे दे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम लोग दाहिने साइड से पहले जोड़ा मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जोड़ा मिलाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग उसको चलाएंगे दाहिने। सबसे पहले जो बचेगा, तो मेरा कौन बचेगा? 1 बचा है। 1 से अब 1 कितना बार चलाएंगे कि 1 आएगा? 1 आना ही है। 1 को कितना बार चलाएं? 1 को 1 ही बार चलाना है। 1 को जितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1, और उनका ऐड भी कर देंगे, जहाँ हो जाएगा 2। अब 1 से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 00। ये 00 के बदले में 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ दे देंगे। तब ये मेरा वर्गमूल कितना आया? 10 बचा। अब सोचने वाली बात यह है कि हम लोग दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। बोल रहा है कि 144 को कैसे देखेंगे? पहले दाहिने साइड से, दाहिना इधर हुआ, इस साइड से हम लोग पहले जोड़ा मिलाएंगे। जोड़ा मिलाया तो ये 1 बचा। फिर 1 को चलाएंगे, तो 1 को कितना बार चलाएंगे? 1 से चलाएंगे। ठीक है, 1 चलाया, यहाँ 1 से 1 गया, माइनस 1 और 1 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा, और इन दोनों को घटा देंगे। अब यहाँ जो बचे, फिर एक जोड़ा को एक साथ उतारना है। क्या उतारना है? एक जोड़े को एक साथ उतारना। अब वो 44 यहाँ क्या डालेंगे कि 44 आएगा? अगर 21 में यहाँ 1 डालते हैं तो यहाँ भी 1 डालना होगा और इसको मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 1 को 1 से 1 आएगा, 2 को 21 ये आता है। अगर फिर हम यहाँ अगर 2 डालते हैं तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 2 से यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी 2 देंगे, यहाँ भी 2 देंगे, यहाँ भी 2, यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 4 से माइनस कर देंगे, कट जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 दूना 4 और 2 24। अब मेरा वर्गमूल निकल के आ गया क्या? 12। इसी तरह हम लोग कुछ और देख लेते हैं। 169 को देख लेते हैं। 1 को कितना बार चलाएंगे? 1। पहले दाहिने साइड से जोड़ा मिला लिए, फिर उसके बाद कितना पहला वर्ड को चलाएंगे। पहला 1 को 1 चलेगा, 1 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ 1 आएगा। इन दोनों को घटा देंगे। फिर 69 एक साथ एक जोड़े को उतारेंगे और फिर यहाँ कितना से चलाएंगे, यहाँ ध्यान देंगे। अब इसको एक रफली ले लीजिए। अब यहाँ ध्यान दो कि 21 1 से अगर चलाते हैं तो यहाँ 21 ही आएगा। अगर यहाँ 2 देते हैं तो यहाँ 2 देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यहाँ अगर 3 देते हैं, यहाँ भी 3 देते हो तो 3 3 9, 2 3 दूना 6, यानी हमको यहाँ 3 से चल जाता है। यानी इतना के बराबर आना चाहिए 69। हम लोग इस तरह भाग में कहते हैं कि या उसके वो आए या उसके बगल में आए, तो उसी तरह से 69 आए या 69 के बगल में आते। तो यहाँ देखते हैं मेरा 69 3 से चलाने पर आ जाता है। यहाँ भी 3 देंगे, यहाँ भी 3 देंगे, यहाँ 3 3 9, 2 3 6, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 3 6 2, इन दोनों को घटा देंगे
मुझे वर्गमूल निकल के आ गया। अब इसी तरह हम लोग कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं, आपको कल बना के रखना है। इंशाल्लाह हम लोग कल ये करेंगे। ये प्रॉब्लम में ये है कि अब हमको 225 नंबर 1 225, नंबर 2 225, 256, 289, 256, उसके बाद दे देते हैं 3 नंबर 361, 4 नंबर देते हैं 400। ये आपको बना के रखना है। ठीक है, आज तक यहीं तक। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। और आप मेरा इस पहला से यह है वीडियो है, आप इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग होता है तो हम लोग वर्ग को समझ लेते हैं। अगर वर्ग को समझने की चीज़ है, किसी भी संख्या पर अगर घात 2 हो तो वो घात उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वर्ग क्या कहलाता है? हम किसी भी 5 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 4 पर पावर 2, यानी ये 2 क्या है? इसका वर्ग है। इसका 4 का वर्ग है, या 3 का वर्ग है, या 5 का वर्ग है। ये वर्ग हम लोग इस तरह से एक वर्ग हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे। तो इन दोनों का यानी 2 भुजा जब समान हो तो वो एक वर्ग कहलाता है। इसी तरह यहाँ एक यानी एक किसी भी डिजिट पर पावर अगर 2 हो तो वो ये उस संख्या का वर्ग कहलाता है। और इसके लिए हम लोग ये कुछ सम पढ़ लिए हैं, इसको हम लोग को जानना है। दोबारा आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आज यहीं तक। धन्यवाद।